तो आज हमारे सामने है एक फिल्म सितारे ज़मीन पर की एक संक्षिप्त सी समीक्षा। ये थोड़ी अलग है, मतलब छोटी सी सीधी बात, शायद किसी यूट्यूब वीडियो टाइप के लिए लिखी गई हो। हम्म, हमारा इरादा है कि बस इसी एक रिव्यू को पकड़ कर चलें और समझें कि ये फिल्म के बारे में क्या कह रहा है, खूबियाँ क्या हैं और कहाँ थोड़ी आलोचना दिखती है। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। एक छोटे से रिव्यू से कितना कुछ निकल सकता है। जैसे शुरुआत में ही कहा है कि ये एक इमोशनल स्पोर्ट्स कॉमेडी है। आमिर खान है इसमें मेन रोल में। बिल्कुल, कहानी है एक कोच की जिसकी क्या कहते हैं साख खराब हो चुकी है और वो ट्रेन करता है कुछ स्पेशल नीड्स वाले एथलीट्स की टीम को। हाँ सुनने में तो ये काफी प्रेरणादायक और दिल को छूने वाला लगता है ना? हाँ, लगता तो है। तो रिव्यू में आमिर खान के रोल के बारे में क्या खास लिखा है? रिव्यू साफ कहता है कि आमिर खान अपने किरदार में जमे हुए हैं। मतलब एक कोच जिसने पहले गलतियां की हैं, पर उसमें अब भी वो जज्बा है। लगता है उनका जो तजुर्बा है वो इस रोल में काम आया है। और एक और चीज पे जोर है, जो स्पेशल नीड्स वाले एक्टर्स हैं उनका काम। रिव्यू कहता है कि उनका परफॉर्मेंस दिल को छू जाता है। इससे कहानी में और वजन आता होगा। निश्चित रूप से रिव्यू के हिसाब से उनका जो नेचुरल अभिनय है वो कहानी में एक सच्चाई लाता है, गहराई लाता है। वो सिर्फ किरदार नहीं लगते, असल इंसान लगते हैं। सही बात। और यहीं से वो समावेश मतलब इंक्लूजन और दृढ़ता परसिवियरेंस वाले थीम्स उभरते हैं। रिव्यू ने इन्हें काफी उत्थानकारी बताया है। तो लगता है फिल्म सिर्फ हंसाने रुलाने वाली नहीं, कुछ कहने की कोशिश भी कर रही है। हाँ, लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ नुक्ताचीनी है। रिव्यू में लिखा है कि कुछ आलोचकों को ये थोड़ी उपदेशात्मक लगी, प्रीची जिसे कहते हैं। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि वो जो संदेश है वो कहानी पर थोड़ा हावी हो गया? तो शायद उपदेशात्मक का यही मतलब हो। और साथ ही अनुमानित होने की बात भी है, प्रिडिक्टेबल। मतलब स्पोर्ट्स फिल्मों का एक पैटर्न तो होता ही है, अंडरडॉग टीम, मुश्किलें, फिर अंत में जीत या कुछ बड़ा हासिल करना। हाँ वो तो है। तो शायद रिव्यू का इशारा है कि ये फिल्म भी उसी जाने पहचाने रास्ते पर चलती है। लगता तो यही है। शायद कहानी में ज्यादा सरप्राइज या नए मोड़ नहीं है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कि ये स्पेनिश फिल्म चैंपियंस से प्रेरित है, बल्कि रिव्यू तो कहता है कि ये भारी रूप से उधार लेती है, बोरोज हेविली। अच्छा, ये तो सिर्फ प्रेरणा से ज्यादा गंभीर बात लग रही है, नहीं? हाँ, ये भारी रूप से उधार लेना, ये शब्द इस्तेमाल करना अपने आप में काफी कुछ कहता है। देखिए, प्रेरणा लेना तो आम बात है आर्ट में, लेकिन ये फ्रेजिंग, ये मौलिकता पर एक बड़ा सवाल उठा देता है। बिल्कुल। शायद रिव्यू ये कहना चाह रहा है कि कहानी का जो ढांचा है या जो मेन पॉइंट्स हैं वो काफी हद तक ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म जैसे ही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए अडेप्टेशन है या इसमें कुछ अपना नयापन भी डाला गया है? सही कहा, सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों के बाद, मतलब अच्छी एक्टिंग, इमोशनल अपील, पर साथ ही थोड़ी प्रीची होने और ओरिजिनलिटी पर सवाल, इन सब के बाद रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, वर्डिक्ट थोड़ा मिला जुला सा लगता है। रिव्यू कहता है कि अगर किसी को ऐसी फिल्में पसंद हैं जो हंसाएं भी, रुलाएं भी और थोड़ा जोश भी भर दें, तो ये उनके लिए है। अच्छा। इसे फैमिली एंटरटेनर बताया गया है और रेटिंग दी है 3.55, 3.5 स्टार। तो ये रेटिंग दिखाती है कि फिल्म में पसंद करने लायक काफी कुछ है, खासकर इमोशनल लेवल पर। लेकिन हाँ, शायद वो जो कमियां बताई उनका असर भी रेटिंग पर पड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ इस एक रिव्यू को देखें तो सितारे जमीन पर एक ऐसी फिल्म लगती है जिसका दिल सही जगह पर है। मतलब दमदार एक्टिंग है, छू लेने वाले पल हैं, समावेश का संदेश है। हाँ, पर साथ ही कहानी कहने का तरीका शायद थोड़ा घिसा पिटा सा है और मौलिकता पर भी एक सवाल है। बिल्कुल सही कहा। इस रिव्यू को देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या किसी कहानी का इमोशनल असर डालने के लिए उसका पूरी तरह से ओरिजिनल होना जरूरी है? अच्छा सवाल है। ये फिल्म शायद, जैसा रिव्यू बता रहा है, समावेश और मानवीय जज्बे जैसे यूनिवर्सल थीम्स पे फोकस करती है। तो क्या ये थीम्स इतने पावरफुल हैं कि कहानी के जाने पहचाने होने या कहीं और से लिए जाने के बावजूद वो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ सकें? ये शायद हर देखने वाले के अपने अनुभव पर निर्भर करेगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो ये थी इस एक